हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, ये ग्रामीण परिवेश की क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कुछ ऐसी शब्दावली होती हैं जो स्टूडेंट्स जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए हम समय से पहले ही इसको लेके आए हैं, जिससे कि आप लोग इसको नोट करके डे बाय डे आप चाहे पर डे 2 या 3 शब्दावली को याद करें, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो ये शब्दावली कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि जो भूमि मापन जो होती हैं चीज़ें, जिसमें भूमि मापन यंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी शब्दावली इसमें आई हैं। तो आपने सुना होगा जैसे कि जरीब, है ना, बिस्सा, बीघा, एकड़, ये सारे जो वर्ड हैं। और कितने एक बीघा बराबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं, ये लेखपाल के सिलेबस में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि उनके प्रमुख कागजात, और एक वीडियो जो आज है। इन दो वीडियो को आप लगातार अगर देखते रहे ना समय समय पर, तो सच बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए, और एक बात और है कि हम वीडियो के अंत में दो क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चंस को लगाएंगे और उसे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को देखकर समझ भी रहे हैं कुछ। ठीक है ना। तो आगे आज बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, क्या है कि भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र क्या होते हैं। भूमि सर्वेक्षण यंत्र जो होते हैं वो क्या हैं। तो भू सर्वेक्षण का अर्थ है भूमि के धरातल पर स्थित बिंदुओं की मापतोल करना। भू सर्वेक्षण निम्न यंत्रों की सहायता से किया जाता है। क्लियर। निम्न यंत्रों से कौन कौन से यंत्र हैं जिससे भूमि मापी जाती है। नंबर एक है चैन या जरीब। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि चैन का अन्य नाम है, तो भैया आपको पहली विकल्प मिलेगा आपको जरीब। क्लियर। तो ये चीज़ को याद रखना, चैन या जरीब एक ही चीज़ होती है। ठीक है। दिक् सूचक या कंपास, ये भूमि मापने वाले यंत्र हैं। एक जरीब हो गई, एक कंपास हो गया, एक हो गया प्लेन टेबल, और चौथा हो गया थियोडोलाइट। ये चार यंत्र हैं जिससे क्या होती है, भूमि मापी जाती है। अब पेपर में अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा भूमि मापक यंत्र नहीं है, तो इन चार के अलावा जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो अब हम चारों को एक बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चैन या जरीब क्या होता है। तो ये इसके द्वारा यह एक लोहे अथवा स्टील की बनी होती है। ठीक है ना, लोहे या स्टील की बनी होती है। इसमें 100 टुकड़े की कड़ी होती है। जरीब कई प्रकार की होती हैं। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ से देखो निकालना क्या है कि जरीब लोहे की और स्टील की बनी हुई क्या होती हैं, कड़ियाँ होती हैं कुछ इस तरह से। अभी हम लोग आगे दिखाएंगे फोटो में आपको, इस तरह से कड़ियाँ होती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इन कड़ियों की 100 होती है। ये चीज़ याद रखना भैया, ये सिंपल सा है, 100 कड़ियाँ होती हैं। हाँ, तो जरीब कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कड़ियाँ कड़ियाँ कितनी होती हैं, 100 होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये देखते हैं। नंबर एक है गंटर जरीब। ठीक है, गंटर जरीब है, गंटर चेन। यह 64 फीट लंबी होती है। भैया ये 64 फीट लंबी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंटर जरीब की लंबाई होती है 64 फीट, 32 फीट, इस तरह से क्वेश्चन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 64 फीट होती है। दूसरी कौन सी होती है, रिवेन्यू जरीब। रिवेन्यू जरीब यह 33 फीट लंबी होती है। इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 16 कड़ियाँ होती हैं, जबकि मेन में कितनी है, 100 है। अगला पॉइंट है इंजीनियरी जरीब। यह 100 फीट लंबी होती है, 100 फीट लंबी होती है, और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। अगला है मीटर जरीब। अगला है मीटर जरीब। यह 20 से 30 मीटर लंबी होती है, और इसमें कितनी, 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक 5 मीटर पर एक टैग लगा होता है। अब इसका प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। जरीब में प्रयोग होने वाली सामग्री। जरीब में प्रयोग होने वाली सामग्री। नंबर एक सुगा, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में सूजा भी कह देते हैं। ठीक है, सुगा जो 25 से 35 सेंटीमीटर लंबा, एक सिरे पर नुकीला होता है। ठीक है, जो हम लोग जानते ही हैं। फीता, यह सूती तार पर लगा कपड़े वाला इस्पात द्वारा बना होता है। अगला होता है सुगा। तो ये कितना है, ये 25 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है, और एक सिरे पर नुकीला होता है। फीता, यह सूती तार पर लगे कपड़े वाला इस्पात का बना होता है। इसमें मीटर एवं सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। ये तो सभी जानते हैं फीता क्या होता है। अगला है खूंटी। इसका एक सिरा नुकीला होता है। ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर लंबा होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है आरेखन दंड। ये क्या होती है? लकड़ी की बनी होती है और नीचे लोहे के नुकीले सू लगे रहते हैं और 3 से 6 मीटर लंबी होती है। इन्हें रेखा सीमा रखने अथवा स्टेशन दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनको अगर आप लोग गूगल करके अगर देखना भी चाहें तो देख सकते हो। वैसे तो लगभग 90% स्टूडेंट जो होते हैं ना किसान से जुड़े होते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को जानते भी हैं और देखे भी हैं। क्लियर? तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, ये आपके सिलेबस में हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इसको पीडीएफ को रोक के पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है मैंने वहीं बताई है, क्योंकि शुरू की तीन ये जरीब हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो गंटर जरीब, रेवेन्यू जरीब और इंजीनियर जरीब और मीटर जरीब, ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए इनको हमने आपको पढ़ा दिया। लेकिन ये होने वाली सामग्री आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि सुबह भी पूछी जाती है इसलिए हमने आगे फिर इसको चर्चा नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमापन सर्वेक्षण मापन इकाइयाँ, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। 15 मिनट आप लोग हमें दें और आप विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये शब्दावली याद भी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भूमि या वर्गमाप। तो कुल मिला के आज जो सबसे पहला टॉपिक है, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप जो भी करते हैं दैनिक क्रियाओं में, तो इम्पोर्टेंट सबसे पहला इसी तरह है। तो आप ये समझिए कि आज का जो सबसे पहली चीज़ है, बस हमें आज दिन भर में एक ही चीज़ याद करनी है, वो है एक एयर। एक एयर बराबर होता है भैया 100 वर्ग मीटर। अगर आपको बस एक लाइन याद हो गई तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद होने वाला है। एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर। अगर मैं कहूँ कि कोई शब्दावली आपने याद की है इंच वर्ग फुट में, तो आप कहेंगे सर मैंने सबसे पहले एक एयर बराबर की थी, एक एयर। और हम लोग छोटे से सीखे आ रहे हैं किलो हेक्टो डेका डेका सेंटी मिली, ये लाइन आप लोग हज़ारों बार रिपीट होती है। चलिए, तो बस अब सब में एयर लगा होगा। देखो, एक डेका तो 10 एयर, एक हेक्टो तो 100 एयर, एक डेसी एयर तो 1/10 एयर है, सिंपल। एक सेंटी ईयर तो भैया 1/100 एयर, या इसे 1/100 है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके इस वर्ग में तो 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो फिर से देख लो एक बार। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, एक डेका एयर बराबर 100 एयर, एक हेक्टो बराबर 100 एयर, सॉरी 10 एयर, और फिर ये 100 एयर। एक डेसी एयर बराबर 1/10 एयर, और एक सेंटी एयर बराबर 1/100 या 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही बना है अभी तक, ऊपर वाला, लेकिन हमें आपको पूरे पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बना दे वो। अगला है एक सेंटी ईयर बराबर, तो हमने देख लिया 1 वर्ग मीटर। 100 सेंटी ईयर बराबर, तो भैया 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर 100 सेंटी ईयर। या 100 सेंटी ईयर को मैं दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूँ क्या, 119.60 मतलब 6033 वर्ग गज। क्लियर? तो ये शब्दावली आपको लिख के याद करनी पड़ेगी, 2-3 बार लिख के याद कर लेना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अगला है एक सेंटी ईयर। एक सेंटी ईयर बराबर, एक सेंटी ईयर बराबर क्या होगा, 1.196033 वर्ग गज, वर्ग गज। क्लियर? तो एक सेंटी ईयर बराबर, एक सेंटी ईयर बराबर इतने वर्ग गज होते हैं। तो अगर आपने याद करने के लिए तो मेन चीज़ क्या देखी सर, एक ईयर बराबर देख लिया और एक सेंटी ईयर बराबर देख लिया, और 100 सेंटी ईयर बराबर 1 एकड़, 100 सेंटी ईयर बराबर 1 एकड़। तो 100 सेंटी ईयर को हम 119.6033 वर्ग गज भी कहते हैं। तो 1 एकड़ बराबर इतने वर्ग गज होते हैं, या 1 सेंटी ईयर बराबर इतने वर्ग गज होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो भैया यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये भी इकाइयाँ हैं, तो देखो एक लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होते हैं। भैया ऐसे याद करो, देखो 100 फुट होते 100 इंच का है तो एक कम है 99 में, ऐसे कर लो, एक कम है तो एक चीज़ से रिलेट कर लेना 99। तो 1 इंच नहीं कहते, 1 इंच कम है भैया, तो 1 से रिलेट करना भैया कि 1 इंच कम है, तो इंच से शब्दावली समझ में आ जाएगी कि लाठा इंच में रहेगा। तो एक लाठा बराबर भैया हो जाएगा 99 इंच या 8 फीट 3 इंच, 8 फीट 3 इंच। जैसे अगर कभी लाठा से डंडा याद कर लेना तो जैसे करना 8 फीट 3 इंच का एक डंडा है, ठीक है, उसमें 1 इंच कम पड़ गया तो 99 इंच का है, ऐसे याद कर लो। अगला है 20 अनुवांशी। 20 अनुवांशी बराबर होता है 1 कचवांशी।
एक कचवांसी, ये बहुत छोटी शब्दावली यूनिट होती हैं, तो इसको पेपर में बस आपको दे याद कराने के लिए और पेपर में बना देते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन इनका यूज बेसिकली नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट होती हैं, एक कुर्सी जितने में हम लोग बैठते हैं ना उससे भी छोटी यूनिटें होती हैं ये, तो ये नहीं आती हैं, लेकिन आपको लेकिन नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। 20 अनुवांशी बराबर होता है एक कचवांशी, और 20 कचवांशी, देखो ये चीज़ यहाँ पे चलती आ जाएंगी, हर चीज़ यहाँ पे आएंगी तिरछे में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, 20 कचवांशी बराबर एक विश्वांशी, तो ये सर अनुवांशी फिर कचवांशी फिर विश्वांशी। 20 कचवांशी बराबर एक विश्वांशी, एक विश्वांशी बराबर एक वर्ग लाठा, एक लाठा ये है 99 इंच का, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो इतनी सी जो जगह होगी ये जगह बराबर क्या कहलाएगी सर, एक विश्वांशी, या मैं कह सकता हूँ इसे 20 कचवांशी भी कहेंगे ये चीज़। तो अब याद कैसे करें, याद कैसे होगा, तो हम ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले आप इनको नहीं देखेंगे, इनको कभी नहीं देखेंगे। याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, सबसे पहले आप करेंगे सर लाठा आता है, फिर अनुवांशी है, फिर कचवांशी है, फिर विश्वांशी है। इस तरह से अगर आपको याद हो रहा है तो समझ लीजिए आप ये यूनिट 100% याद कर लेंगे। अगर आप इस तरह से याद करेंगे, हम सच बता रहे, आप हमेशा याद करते रहें, कभी याद नहीं होगा। इससे पहले ये कंफर्म हो जाता है कि किस यूनिट के बाद कौन सी यूनिट आती है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह आप लोग याद कर लें। सच बता रहे, आपको इससे अच्छी तरह से आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ लंबे स्तर से याद करें, इस तरह से कि लाठा के बाद आता है अनुवांशी, फिर आता है कचवांशी, फिर आता है विश्वांशी, फिर आता है विश्वा, फिर आता है गज। इस तरह से यूनिट याद करेंगे तो आपको हम सच बता रहे बीघा तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपको हम लंबे से याद कराएंगे तो जैसी हमारी वीडियो है ऐसी हज़ारों वीडियो चलती रहेंगी, आप देखते रहेंगे, आपको कभी भी ये यूनिट याद नहीं होंगी। तो फिर से याद कर लो, पहले लाठा, फिर अनुवांशी, फिर कचवांशी, लाठा अनुवांशी कचवांशी। तो एक लाठा बराबर भैया आपने देखा 99 इंच होते हैं, और 20 अनुवांशी बराबर देखा एक कचवांशी होता है। आंखें बंद करके एक बार देख लेना, जब मैं बोलूं तो आप लोग एक बार सोचना कि हाँ हम अपने मन से याद कर रहे हैं। वीडियो पॉज करना और एक तरफ आप बंद रखना और एक तरफ आप पढ़ते जाना और देखते जाना यूनिट आपको याद हो रही है या नहीं। 20 कचवांशी बराबर एक विश्वांशी या एक वर्ग लाठा। ठीक है, और वर्ग लाठा हमने देख ही लिया, एक लाठा बराबर 99 इंच, तो एक वर्ग है, तो ये वर्ग के हिसाब से मैंने बना लिया। और जितनी ये जगह बनेगी 8 फुट 8 फुट 8 फुट में, तो उतनी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, 20 कचवांशी बोलेंगे, उतनी क्षेत्र को। ठीक है, अगला है 20 विश्वांशी, एक विश्वांशी था, अब 20 विश्वांशी या 20 वर्ग लाठा, बात तो वही है, बराबर एक विश्वा होता है। 20 विश्वांशी बराबर एक विश्वा होता है, और एक विश्वा किसके बराबर होता है, 136 सही 1/4 वर्ग फीट के बराबर होता है। 136 सही 1/4 वर्ग फीट के बराबर होता है। देखो यहाँ पे वर्ग फीट वर्ड यूनिट आने लगी। अब एक विश्वा की जगह क्या हुआ, 20 विश्वा, एक विश्वा की जगह 20 विश्वा, 20 विश्वा बराबर होता है एक बीघा। भैया देखो सिंपल सी है भैया, इससे सरल यूनिट नहीं हो बता सकते आपको कि 20 विश्वा बराबर एक बीघा। अगर आप लेखपाल बन भी जाएंगे और नहीं बन गए और आपने कह दिया कि हम तो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सच बता रहे, कोई भी गाँव का एक आदमी तुरंत पूछ देगा भैया बता दो एक बीघा बराबर कितने विश्वा होते हैं, तो बैठे बैठे शर्म के मारे जो समझो आपकी सब कुछ हो जाना है। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि आपको ये यूनिट तो याद रखनी है, ये यूनिट याद रखनी है, क्योंकि कोई भी तुमसे मंडल आयुक्त तो ये अधिकारी रैंक नहीं पूछेगा, तुमसे यही सारी शब्दावलियाँ पूछेगा जो भैया वो तुमसे कहेगा मेड़ पे खड़े होकर तुम ये काम करोगे। तो ये सारी शब्दावलियाँ आपको आनी चाहिए, ये सारी यूनिट आनी चाहिए, समझ रहे ना। तो अगर तुमसे पूछे कि बताइए एक बीघा बराबर कितने बिस्वा होते हैं, आप कहेंगे 20 बिस्वा। अगर वही पूछ दे बताइए एक बिस्वा बराबर क्या होगा, तो भैया कह दो हमें एक बिस्वा की तो पता नहीं है, लेकिन हमें एक बिस्वा बराबर 20 विश्वांशी पता है। अच्छा, तो वो इतने ही समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को कुछ ना कुछ पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गज, एक गज, हम सच बता रहे हैं, आप 2 या 3 दिन देखो इसको वीडियो को, आप 2 ही 3 दिन में याद हो जाएगी। आपका पेपर तो अभी कम से कम 2 महीने हैं। एक गज इलाही, एक गज इलाही बराबर भैया होता है 33 इंच। एक गज इलाही बराबर होता है कितना, 33 इंच। और 66 गज इलाही बराबर होता है भैया 55 गज। 66 गज इलाही बराबर होता है कितना, 55 गज। ये दो यूनिटों को याद रखना है, ये दो यूनिटों को याद रखना। बकाया की ऊपर की यूनिट तो अपने आप याद होंगी अगर आपने लंबे में याद की इस तरह से। लाठा अनुवांशी कचवांशी विश्वांशी और बिस्वा, लाठा अनुवांशी कचवांशी विश्वांशी बिस्वा, इस तरह से, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे 99 एक 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 एक, यह दिक्कत नहीं होगी, एक 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 एक। पहले अनुवांशी होगा 20 20 20 20, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो, पहले अनुवांशी होगा फिर कचवांशी होगा फिर विश्वांशी होगा फिर बिस्वा होगा।
ये याद हो गई। 20 20 20 20 और यहाँ पे 1 1 1 1, तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इस तरह से ये चलेगी तो आप लोगों को ये याद हो जाएगी बहुत आराम से। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताइए 20 अनुमानसी बराबर 20 अनुमानसी बराबर क्या होता है, तो कह देना हमें इतना तो पता नहीं, लेकिन हम ये इतना बता सकते 20 अनुमानसी बराबर 1 कचवांसी होता है। अब कचवांसी बराबर तो 20 कचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी, तो हमें कह दो सर हमें तो ऐसी यूनिट याद हो जाएंगी, तो आपको भले ही 3 सेकंड लगेगा, लेकिन आप लोग उस व्यक्ति के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्लियर। तो अभी तो हम ये भी देखेंगे ना बिस्वांसी, कचवांसी, गज। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे देखा 66 गज इलाही बराबर होते हैं 55 गज, और हमें क्वेश्चन का आंसर भी देंगे लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बीघा बराबर होता है भैया 60 गुणा 60 वर्ग गज इलाही। 60 गुणा 60 वर्ग गज इलाही। यहाँ पे देखो हम 66 गज इलाही बराबर देखा है 55 गज, है ना। तो 1 बीघा बराबर कितना होता है 60 गुणा 60, मतलब 60 का स्क्वायर वर्ग गज इलाही। लेकिन ये यूनिट नहीं पूछी जाती पेपर में। पेपर में आपकी ये पूछ लिया, जैसे जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 55 गुणा 55 वर्ग गज, 55 गुणा 55 वर्ग गज, तो ये 55 गुणा 55 वर्ग गज किसके बराबर हो गए भैया 66 गज इलाही के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1 बीघा बराबर क्या हो जाएगा 55 गुणा 55 वर्ग गज। अगर मैं इस शब्दावली में पूछूं 3225 सॉरी 3025 वर्ग गज होता है, 30-25 वर्ग गज। तो इन तीनों शब्दावलियों को आपको याद रखना है, इन तीनों शब्दावलियों को आपको याद रखना है। 1 बीघा बराबर 60 गुणा 60 वर्ग गज इलाही। हमसे ज़्यादा नोट्स बना लो, आप 2 या 3 दिन देखो, इसको देखते रहोगे आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 8 बीघा, ये 1 बीघा बराबर था, ये है 8 बीघा। 8 बीघा बराबर होता है भैया 5 एकड़। 8 बीघा 5 एकड़ के, तो 5 एकड़ में कितना हो जाएगा 4840 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24200 वर्ग गज, 24200 वर्ग गज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग अभी नीचे निकालेंगे, इसके हम आंसर क्वेश्चन के ये से ये सॉल्यूशन किया उन्होंने। ये 4840 कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग अभी 30 से 40 सवाल लगवाएंगे हम आपके, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे प्रकार के खेत हैं, जैसे कि किसी का खेत कुछ इस तरह है, इस तरह है, ऐसा खेत है, ऐसा टेढ़ा, तो इसकी ये वाली लंबाई कैसे निकाली जाएगी, ये लंबाई कैसे निकाली जाएगी। और किसी का खेत मान लीजिए रेक्टेंगल शेप का है, इस तरह से ट्रायंगल है, किसी का मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का, तो इन खेतों की लंबाई कैसे निकाली जाएगी, इन खेत, तो ये सारी यूनिट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आप लोग बस वीडियो को देखते रहना, तो आपको पूरा लेखपाल का सिलेबस इसी तरह कवर करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 उनवांसी, देखो भैया वांसी तो भैया ऐसे परेशान करेंगे आपको, लेकिन लगता है क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं कि सर पता नहीं इतनी हाई यूनिट हम लास्ट में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है, लास्ट में देखने वाले कभी भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो फिर से समझ लो। 1 उनवांसी बराबर क्या होता है 24.5025 वर्ग इंच, 24.5025 वर्ग इंच। भैया इसकी जो यूनिट होंगी पॉइंट के, आपको 3 डिजिट तक तो आपको याद करनी ही पड़ती हैं। आप एवरेज में नहीं कर सकते कि 1 उनवांसी 24.5 बराबर कर लो, नहीं। कभी कभी पेपर में पूरी 4 पॉइंट 5 पॉइंट तक एग्जामिनर हमेशा देता है, तो इस यूनिट को रखना पड़ेगा। तो 1 उनवांसी बराबर 24.5025। देखो मैंने क्या किया कि हर यूनिट को मैंने अलग अलग बांट रखा है, जिससे कि याद करने में दिक्कत ना हो। ये क्या है वर्ग माप मापने के लिए, ये है वर्ग माप के लिए। इसके बाद हमने आगे देखी ये भूमि का परिमाण मापने के लिए है, लाठा अनुवांशी लंबाई वाले में है ना ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ये क्षेत्रफल मापने की में है, जिसमें अनुवांशी आ गई। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखना, हमने अलग अलग क्षेत्र अलग अलग यूनिट की तरह से याद कराने की कोशिश की है। तो 1 उनवांशी बराबर कितना होता है 24.5025 वर्ग इंच होता है। क्लियर। अगला है 1 कचवांशी बराबर कितना होता है 20 उनवांशी। 1 कचवांशी बराबर 20 उनवांशी, सेम यूनिट चल रही है देखो पीछे जैसी। अगला है 1 बिस्वांशी बराबर होता है कितना 20 कचवांशी। बिल्कुल बिल्कुल जस्ट अपोजिट जैसा लग रहा है कि जैसे मैंने सर आपने उल्टा लिख दिया होगा बस। और 1 बिस्वांशी बराबर हम लोग ये भी तो कह सकते 1 वर्ग गट्ठा, 1 वर्ग गट्ठा, वो लट्ठा था ये गट्ठा है। ठीक है, और ये गट्ठा क्या होता है सर, तो 7.5265 स्क्वायर यार्ड,
स्क्वायर यार्ड, जैसे कहते नहीं है कि जो क्रिकेट की होती है 22 यार्ड की पिच होती है, तो लंबाई में ये भैया 22 यार्ड होती है, तो इसको पूरे में घुमा दीजिए तो भैया ये स्क्वायर यार्ड हो जाएगी। तो ये कितनी होती है, इतनी होती है 7.5 7.5625 स्क्वायर यार्ड, 7.5625 वर्ग गज। यार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि सभी लड़कों को आती है, कभी कभी ऐसी होती है कि लड़कियां भी बाजी मार जाती हैं, तो इन उन लोगों के लिए खास तौर से कि ये जो नोट करके इन शब्दावली को याद कर लेगा, इन टर्म को याद कर लेगा, भैया उनका तो समझो सिलेक्शन है, क्योंकि ये शब्दावली ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका कोई भी वो नहीं है कि आप सोचो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो नहीं, ऐसी कोई नहीं, बस मैथ कैलकुलेशन होगी तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इससे अच्छा है कि आप लोग याद भी कर लें, क्योंकि सिर्फ एक ही या दो शब्दावली पूछी जाती हैं तो ज़्यादा कठिन भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो देख लेंगे, सभी हो जाएंगी। अगला है एक बिस्सा बराबर होते हैं 20 बिस्वांसी। सर ये तो चीज़ हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो बस ये समझ लीजिए हमने उसको रिवाइज करा दिया। एक बिस्सा बराबर हो जाएगा 20 बिस्वांसी। अगला है एक कच्चा बीघा। एक कच्चा बीघा, भैया ये चीज़ को याद रखना, बस ये दो शब्दावली याद रखना बस। एक कच्चा बीघा बराबर होता है 6 सही 2/3, 2/3 बिस्सा, 2/3 बिस्सा। जब मैं कह सकता हूँ 1008 स्क्वायर, 1008 स्क्वायर यार्ड या 3 स्क्वायर। सिंपल है। एक कच्चा बीघा बराबर क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं सर 6 सही 2/3 बिस्सा, एक कच्चा बीघा बराबर। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा, देखो एक बीघा करके अलग पूछ देता है सेंटेंस में, एक पक्का बीघा जरूर देगा। तो एक पक्का बीघा बराबर भैया होते हैं 3 कच्चा बीघा, 3 कच्चा बीघा। और एक कच्चा बीघा बराबर देखे हैं हम लोग क्या, 843, मतलब 843 वर्ग मीटर, 843 वर्ग मीटर, 843 वर्ग मीटर। एक कच्चा बीघा बराबर, एक कच्चा बीघा बराबर 843 वर्ग मीटर। बहुत कम होता है, मतलब क्या भाई, 4 4 को 16, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, मतलब 30/30 का प्लाट मान लो एक कच्चे बीघा बराबर। और एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर कह सकते हैं कि 3 कच्चा बीघा, 3 कच्चे बीघा। ये सीधी यही लाइन पूछी जाती है कि एक पक्का बीघा बराबर कितने कच्चे बीघा होते हैं, तो आंसर कितना होगा, आंसर 3 होगा। 3 कच्चे बीघे होते हैं, या मैं कह सकता हूँ 20 बिस्से होते हैं। एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्से होते हैं। ये लाइन आपको याद करनी है, और इससे सरल पूरे पूरे टॉपिकों में कुछ नहीं है। एक पक्का बीघा बराबर, ये सबसे लास्ट शब्दावली होती है, सबसे लास्ट पॉइंट है, ये सबसे बड़ी यूनिट यही मान लें कि बीघा के बाद एकड़ होता है, तो एकड़ से क्वेश्चन नहीं आता, बस यहीं तक बीघा तक ही पूछे थे वो। तो एक बीघा बराबर इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या, एक बीघा बराबर भैया हो, देखो एक वर्ग जरीब, एक वर्ग जरीब, और एक जरीब बराबर भैया 100 कड़ियाँ, और एक कड़ी की लंबाई हम लोग देख चुके हैं। या 3 कच्चा बीघा, या 20 बिस्सा, या 325 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज। और हमारी भाषा में कहें तो 2529 स्क्वायर मीटर, 2529 स्क्वायर मीटर, मतलब 25 50/50 का प्लाट, 50/50 का एक प्लाट अगर किसी घर का हो तो समझ लो एक पक्का बीघा है भैया उसका। ठीक है, अगला है 27,225 स्क्वायर फीट, 27,225 स्क्वायर फीट। तो कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जिसको दिमाग में आपको रखना है कि ये एक पक्का बीघा, भैया यही है सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। इसको हमने थीम में इसलिए नहीं डाला था कि आप लोगों को जब अंदर पढ़ो तब आपको समझ में आई ये सारी चीज़ें। तो एक पक्का बीघा को याद करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर हम इसको उल्टे क्रम में याद करें ना, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। सबसे बड़ा होगा, कहेंगे सर सबसे पहले होगा सर बीघा होता है, फिर होता है सर कच्चा बीघा होता है, फिर कच्चा बीघा से फिर सर छोटा क्या होता है, आप कहेंगे सर बिस्सा होता है, बिस्सा से छोटा होता है बिस्वांसी, फिर होता है सर कचवांसी, कचवांसी से होता है छोटा सर उनवांसी। अच्छा ये है, तो इस तरह से आपको उल्टे क्रम में याद करना था। तो ये आपकी इस तरह से यूनिट आप याद कर लेंगे, वही सारी चीज़ें पीछे भी लिखी हैं। तो आप 2 या 3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि ये कैसे नापा जाता है ये सारी चीज़ें, तो वो इसको पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी से तो आप कवर कर लेंगे। क्या है कि जो
फीता जरीब जरीब फीता सर्वेक्षण है, उसे देखते हैं थोड़ा सा। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन के लिए आवश्यक प्रमुख यंत्रों में जरीब का प्रमुख स्थान है। जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की माप का एक गट्ठा भी लगा होता है, जो छोटी छोटी लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गट्ठा बांस से बना होता है तथा इसे टूट फूट से बचने के उद्देश्य से उसके सिरे पर धातु का किनारा बना दिया जाता है। जरीब जरीब और इसके सभी हिस्सों की बनावट की माप एक सुनिश्चित अनुपात में होती है। ठीक है। जरीब के साथ लोहे या इस्पात में ढाले गए 10 सूए होते हैं। 10 सूए होते हैं। हम लोग पीछे देखें, सूआ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका निचला भाग नुकीला होता है ताकि इसे भूमि में सुगमतापूर्वक गाड़ा जा सके, तथा उसके ऊपरी भाग गोलाई वाला होता है ताकि सूए को गाड़ने या निकालने में कोई समस्या ना हो। ये सिंपल वर्ड हैं, आपको कि पढ़ना जरूरी क्यों है, सिर्फ थोड़ा समझ में आ जाए बस, और कुछ नहीं है। नापे जाने वाले भूभाग की कुल लंबाई यदि एक जरीब की लंबाई से अधिक हो तो जरीब के प्रत्येक माप के अंत पर एक सूआ गाड़ दिया जाता है। जरीब तक तथा इसके विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करने से प्राप्त हुए भूमाप के विवरण का उपयोग करते हुए अन्य निर्धारित यंत्रों की सहायता से सर्वेक्षण कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब कैसे ये मापा जाता है, कैसे इसका डायग्राम होगा, ये हम लोग जो हमारी लाइव क्लास है उसमें हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट, मतलब आपको जो जो इमेज बना रहे हो ना, वो इमेज को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे भी शो करके दिखाएंगे आपको। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है कि जरीब के प्रकार एवं उनकी उपयोगिता। जरीब के प्रकार एवं उनकी उपयोगिता। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लेकिन विभिन्न भू क्षेत्रों से जरीब के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं। इनमें से शाहजहानी जरीब तथा गंटरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक हो रहा है। भैया हमने तो गंटरी देखी थी भैया, 64 है भैया, पीछे देखो हमने देखा था, याद रखो, है ना। शाहजहानी जरीब तथा गंटरी जरीब का प्रचलन बहुत समय से चला आ रहा है। देखिए, देखते हैं। अब देखो इन चीज़ को, शाहजहानी जरीब का मतलब कैसे, शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट और इसमें 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। सेंटेंस समझना, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, शाहजहानी जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो आप कहेंगे 200। लेकिन सर हमने तो पीछे 100 पढ़ा है, इसलिए तो 100 कहाँ है, 200 कहाँ है और 30 कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। 50 कहाँ है ना। तो शाहजहानी जरीब में कितनी होती थी, 200 होती थी, है ना। और कितनी लंबी थी ये, कुल फीट 165 फीट लंबी होती थी। तो हमने कैसे याद किया था कि शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था, जो कार्यकाल था तो सभी लोगों को पता होगा, 58 तक था ना, 58 तक, है ना, 28 से 58 तक। तो देखो अगर मैं ये चीज़ लिखूँ तो ये 1658 तक, और फिर देखो 1608 में औरंगजेब बैठ गए थे, तो ये लाइन देखो 165, ऐसा लग रहा है इसी में से निकाला हो। ये ट्रिक कितने काम कर गई होगी। अगर ये सन याद नहीं है तो आप लेखपाल का पेपर भी ना दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो 165 मैंने उधरी से चुराया, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप गंटर पढ़ोगे तो गंटर में 165 नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी 165 होगा तो तुरंत कहेंगे सर 1658, अरे सर ये तो शाहजहाँ जरीबी वाला है, तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी है भैया, आप कहेंगे सर 165 फीट। इसमें 9.9 इंच की कुल लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन थाकवास्ट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। देखो ये पेपर में नहीं आया है, लेकिन दूसरा वाला पूछा गया है, जो हम दूसरा भी चर्चा करेंगे। तो इस शाहजहानी जरीब का बस यही पूछा जाता है, उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। और ये भी अभी याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है कि कितनी लंबी होती है शाहजहानी जरीब। ठीक है, शाहजहाँ के समय की। लेकिन उसके द्वारा सर्वेक्षण किए गए सर्वेक्षण को क्या बोला जाता है, थाकवास्ट सर्वेक्षण। यह पूछा जाएगा थाकवास्ट सर्वेक्षण किस जरीब से किया जाता है, शाहजहानी जरीब, गिंटर जरीब, और हम लोग पीछे जरीब जो पढ़े उसमें से विकल्प बनेंगे। तो थाकवास्ट सर्वेक्षण इससे हो संबंधित है। अगला पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन काल में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था गंटर ने एक जरीब का आविष्कार किया। इसे गंटरी जरीब के नाम से जाना जाता है। कुल 132 फीट लंबी, देखो भैया आ गया,
132 फीट लंबी है भैया, 132 फीट, जबकि शाहजहानी 165, 132 फीट लंबी। गंटरी जरीब में 7.92 इंच लंबी, और वहाँ ऊपर कितनी थी 9.9, ऊपर थी 9.9 शाहजहानी वाली, देखो ऊपर 9.9 ये, ठीक है, दोनों में अंतर यही चीज़ है। इसमें क्या है 7.92 इंच लंबी, कुल 200 कड़ियाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके द्वारा किया गया भूमापन, भैया ये पेपर में आया हुआ है इसलिए इसको हमने बता दिया। कैडिस्ट्रल सर्वेक्षण किससे संबंधित है, तो कैडिस्ट्रल सर्वेक्षण गंटरी जरीब से संबंधित है। तो ऐसा लगता है कि शाहजहानी हमने पढ़ा है और जरीब पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं। तो यहाँ पे याद रखना, ये पेपर में आया हुआ है कि कैडिस्ट्रल सर्वेक्षण किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये गंटरी जरीब से संबंधित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये दार्शनिक प्रणाली है, तो ये पेपर में नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लेकिन इसको देख लेना क्योंकि हमने इसको PDF में डाला है, तो इसको एक बार देख लेना। ये जरीब होती है, ये जरीब है, तो कुछ इस तरह की छल्ला है। अगर किसी ने पहली बार देख रहा है तो देख लीजिए इस बार इसको, कुछ इस तरह से होती हैं। 100 कड़ियाँ हैं, ये एक रॉड है और ये छल्ले लगे होते हैं। हर एक छल्ले के 10 छल्ले के बाद एक कुछ ऐसा सिंबल होगा जिससे ये पता चलेगा कि 10 कड़ियाँ कंप्लीट हो गई। फिर 20 के बाद एक लगा होगा। हम लोग अभी उसको डायग्राम्स को दिखाएंगे, समझा के दिखाएंगे पूरा कैसे बना होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए इतना, चलिए। और हमारे जो क्वेश्चन हैं वो ये हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, और आप लोग इसको क्या कमेंट्स में आंसर देंगे कि जो गंतारी जरीब है, गंतारी जरीब है उसकी लंबाई कितनी है, 165 फुट, 148 फुट, 132 फुट या 192 फुट, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है, एक बिस्वा 20 विश्वांसी के, 10 विश्वांसी के, 5 विश्वांसी के, या इनमें से कोई नहीं। दोनों के क्वेश्चन आप हमें आंसर देंगे किस तरह, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसे लिखेंगे सर, एक का A और B और दूसरे का C। तो क्वेश्चन नंबर मैंने बना दिया है क्योंकि इसमें हाइड रखा था, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग इसके नोट्स बखूबी बना रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।